नमस्कार, आप देख रहे सच का साथी लाइव टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल पाल। अब हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे आपको। हर खबर पर होगी हमारी नजर। आइए रुक करते आज की विशेष और बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर जनपद कानपुर नगर से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, कानपुर नगर थाना चकेरी लूट के मुकदमे में अभियुक्त की पुलिस मुठभेड़ में हुई गिरफ्तारी। करीब 11 लाख रुपए की बरामदी के साथ दबोचे गए सातिर चोर। घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को पुलिस संयुक्त महोदय द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि से पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई थी। इसी प्रकरण में प्रारंभिक स्तर पर वादी द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी। इससे आपसी झगड़े का मामला भी बताया जा रहा था तथा पुलिस टीम को परिस्थितियों के आधार पर संदेह हुआ और गहनता से जांच शुरू की। प्राथमिकता की जानकारी व तथ्यों के विश्लेषण से ये स्पष्ट हुआ कि लगभग 8 लाख की लूट की घटना हुई, जबकि वादी रिपोर्ट दर्ज कराने से बार बार इनकार करता रहा, जिस पर पुलिस का शक गहरा होता गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा संबंधित बैंकों से संपर्क कर उसके दिन के लेन देन का लेखा जोखा ट्रांजैक्शन निकाला गया, जिसमें जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि संबंधित खाते में उसी दिन लगभग 32 लाख रुपए की भारी मात्रा में नकद निकासी की गई थी। आगे की पड़ताल में ये सभी तथ्य सामने आए कि उक्त राशि का अधिकांश भाग पहला भिन्न व्यक्तियों में बांटा गया तथा केवल 25 लाख की नकदी कैशियर द्वारा ली जा रही थी। इसी दौरान लूट की घटना सामने आई। उक्त प्रकरण में बैंक स्तर पर संभावित लापरवाही, कर चोरी व संदिग्ध विभाग गतिविधियों के दृष्टिगत आयकर विभाग, जीएसटी विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी सूचित किया गया। इस खबर में इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए देखते रहे हमारा सच का साथी लाइव टीवी न्यूज और बने रहे स्टेट हेड नौशाद अंसारी के साथ। और बैंकों से जानकारी करी तो उनके 12 बैंकों से 68 खातों से करीब 1600 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल हुआ है। इनमें आसपास में फतेहपुर, उन्नाव और कानपुर से भारी मात्रा में इसमें पैसे डाले गए हैं और फिर पैसे का विड्रॉल हुआ है। हमारी टीम इसमें लगी हुई थी। ये कैश विड्रॉल हो रहा है तो कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो लड़के जब अभी जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ करी गई है और क्योंकि ये क्रिमिनल हैं, शुद्ध रूप से लुटेरे थे, इनके पास सूचना थी, इसके आधार पर इन्होंने लूट की घटना करी। महफूज जो है यहाँ पर कैश में लोगों को बांटता है। बहुत सारी इंटरप्राइजेज इन्होंने फर्जी नामों से खुली हैं, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये मामला बैंक को भारी पैसे से जुड़ा हुआ है, कैश विड्रॉल से जुड़ा है, जिसमें बैंक के द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई है। टैक्स चोरी के जो है इसमें हमको सामने दिख रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ईडी और आरबीआई को अनुरोध करेंगे कि वो भी अपने स्तर पर इसकी जांच पड़ताल कराएं। सर, जो पैसा लूटा गया था, क्या वो भी उसमें आरोपी बनेंगे? पहले ये जो अभी तक अभियुक्तों से हमें करीब 11 लाख रुपया कैश बरामद हो गया है और जो अभियुक्त जिन लोगों के साथ घटना हुई थी, 2 लोगों के बासिद और अशरफ के साथ जो घटना हुई थी, ये दोनों के दोनों इस घटना में लिप्त नहीं पाए गए, पर ये कुरियर की तरह काम करते थे, बांटे का काम करते थे। जो महफूज है जिसका पैसा था, ये उसके लिए काम करते थे, उसका कुरियर का काम करते थे। तो 2 रहमान और सुभान है जो रैकी करते थे। ये पिछले अक्टूबर से लगातार प्रयास कर रहे थे और इन्होंने इस घटना को कई बार रिहर्सल भी करा और ये घटना पहले अटेम्प्ट करा और अब की बार उन्होंने घटना को अंजाम दे दिया था और 25 लाख रुपया लूटा था।